मैंने तो इस्तीफा दिया था। बाकी तो मंत्री बिहार में बेशर्मी इस्तीफा भी नहीं देते। आप इस्तीफा देना चाहिए मदन साहनी को, नैतिकता होगी तो। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रियों की हैसियत चपरासी से ज़्यादा नहीं है। वो नहीं चाहते कि जीवन अंतिम समय में हम जेल में बीते, जितना उन्होंने कुकर्म किया है, इसीलिए सबका वो पैर छूते चल रहे हैं। ईमानदार रहना भी चाहे तो ऊपर जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं उसको ईमानदार रहने भी नहीं देंगे। बिहार में अफसरशाही चरम पर है। मदन सहनी का विभाग और उनके एसीएस के बीच टकरार है और मदन सहनी जो है अपने घर, मतलब कि जो उनका निजी घर है, गांव पकड़ लिए हैं, पटना छोड़ दिए हैं। कई सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बालिका सह का कांड है, वहीं बागा का भी एक कांड सामने निकल कर आया है। तमाम विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के सांसद सुधाकर सिंह हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मदन सहनी की चर्चा करते हैं। अफसरशाही चरम पर है, मदन सहनी गांव पकड़ लिए हैं पटना छोड़कर। देखिए, जो समस्या है ये पुरानी समस्या है, नीतीश कुमार की कार्यशैली का हिस्सा है। मैं भी मंत्री था तो उस समय इसकी बात मैंने उठाया तो बिहार की मीडिया का एक बड़ा धड़ा और राजनेताओं का कहा कि नीतीश कुमार ठीक आदमी है, लेकिन मदन सहनी इसे पूर्व भी और कई मंत्रियों ने इस तरह के सवाल को खड़ा किया। यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिया था कि भयावह स्थिति है। जितनी बातें मीडिया में छन कर आ रही हैं, इससे ज़्यादा भयावह स्थिति है। मैं कई ऐसे मामले में जानता हूँ कि शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारी फाइलें सीधे गवर्नर साहब के पास जा रही थीं, जिसमें माननीय मंत्री का दस्तखत नहीं होता था। तो ये, लेकिन तमाम संवैधानिक विफलताओं के बाद भी बिहार में सरकार चल कैसे रही है? तमाम संवैधानिक विफलताओं के बाद सरकार चलने का तो अर्थ यही है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू सहभागी है, इस लूट में सहभागी दोनों लोग हैं। और व्यापक पैमाने पर ये इस बात को प्रश्रय दिया जा रहा है कि नीचे से ऊपर तक के अधिकारी लूट करके सरकारी जो मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं चुनावी फंडिंग के लिए, ना कि इसको सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिस मामले में मदन सहनी की चर्चा हो रही है, वो चर्चा कब शुरू हुई? तब जब भूख से मौत हुई, जब आश्रय गृह में जो 3 बच्चियों का जो मौत हुई है वो बेसिकली भूख से मौत है। ये पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है, ये कल्पना से परे है। सारी बातों को छुपाई जा रही है। कोई भी आज के दिन में सरकार का अधिकारी कर्मचारी ईमानदार रहना भी चाहे तो ऊपर जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं उसको ईमानदार रहने भी नहीं देंगे, नहीं तो उसको पोस्टिंग भी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उसको निलंबित कर देंगे लोग। यही पूरे बिहार में स्थिति है। आपका एक बयान भी सामने आया, कैमूर में आपने एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री के जो मंत्री हैं वो सभी चपरासी हैं। चपरासी हैं, ये मैंने 2 साल पहले भी बयान दिया था कि नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रियों की हैसियत चपरासी से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब फाइलों पे निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है तो फिर मंत्री का औचित्य क्या हुआ? फाइल पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्री होते हैं, वो कार्यपालिका में ये प्रशासनिक काम नहीं देखते कि नीचे काम क्या होगा। हम देखते हैं कि जो लोगों के जीवन पे असर डालने वाली जो नीतियां हैं वो नीतियां ठीक से बन रही हैं कि नहीं, और जो पैसे गए उसका सही खर्च हुआ कि नहीं। खर्च कैस करने वाले लोग दूसरे अधिकारी हैं, लेकिन खर्च जो हुआ उसका सही असर हुआ कि नहीं, इसका आकलन करते हैं मंत्री। लेकिन कहाँ मंत्रियों के पास सीधे फाइलें, जो सही बात है कि सीधे फाइलें चली जाती हैं ऊपर मुख्यमंत्री तक। उसके ऊपर भी कभी किसी विभाग में गवर्नर साहब के यहाँ भी, खासतौर से जो शिक्षा विभाग की फाइलें गवर्नर साहब तक चली जाती हैं, माननीय मंत्रियों की उसके सहमति नहीं होती। क्या आप ये मानते हैं कि बिहार में मंत्रियों की सुनी नहीं जाती है? मैंने तो इस्तीफा दिया था। बाकी तो मंत्री बिहार में बेशर्मी इस्तीफा भी नहीं देते। क्यों मंत्री पद पर बने हुए हैं? जिसकी बात नहीं सुनी जाती, मेरे जैसा, उसको इस्तीफा देना चाहिए। कम से कम बिहार की जनता ये जाने तो सही कि ये सब गड़बड़ी हो रहा है। और नहीं अगर आप बताएंगे तो दोषी आप माने जाएंगे कि आप भी उसमें शामिल हैं, उस हिस्सेदारी में, और सही हिस्सेदारी आपको नहीं मिल रही है, इसीलिए आप कभी कभी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं, मंत्री पर आरोप लगाते हैं। आप इस्तीफा देना चाहिए मदन सहनी को, नैतिकता होगी तो। हालांकि नैतिकता नाम का कोई चीज़ जदयू और भाजपा की सरकार में है नहीं। दिलीप जायसवाल ने भी राजस्व मंत्री रहते, प्रदेश अध्यक्ष रहते, कहा था उन्होंने कि बिहार में भ्रष्टाचार है मेरे विभाग में।
उसकी कहानी अलग है, बाद में उसकी चर्चा करेंगे। डॉक्टर जी, एक सवाल ये भी है कि आप जब विधायक थे, मंत्री बने, फिर सांसद बने, आप लोगों की, किसान और गरीबों की समस्या आप उठाते रहे मुखर होकर। एक मामला बांका से सामने आया है, बैंक वाले उन्हें तंग कर रहे थे, लोन लिए थे और लोन और कुर्की जब्ती की बात हुई, 5 लोगों ने सल्फास खा लिया, 2 की मौत हो गई, खबर सामने आई है, कल का ही मामला है। देखिए, बिहार में बहुत दुखद है, यहाँ जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं या गुंडा बैंक, 3 तरह के बैंक हैं यहाँ, सभी लोग को मालूम है। और सबकी इतनी कड़ी ब्याज दरें हैं बिहार को लेकर के कि कोई भी आम आदमी बहुत परेशानी में रहता है। देश एक है, कानून अलग-अलग है। अडानी अंबानी लोन लेकर के बच जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नीरव मोदी और माल्या जैसे लोग बाकायदा भारत सरकार के हवाई जहाज से विदेश चले जाएंगे, लेकिन गांव में लिया हुआ लोन आदमी अगर किन्हीं कारणों से पिछड़ गया तो उसकी मौत तक बात चली गई। ये पुरानी समस्याओं में से जो उभर कर आ रही हैं, ये रोग नए नहीं हैं, ये लंबे समय से रोग है, नीतीश कुमार के राज में, जिसके समाधान के लिए लोगों ने एक शुतुरमुर्ग की रणनीति अपनाया। लोगों ने, जो स्टेक होल्डर्स थे सोसाइटी के, कि आंख मूंद लो, चलने दो चलने दो, लेकिन अब चलते चलते परत दर परत उघड़ने लगा स्थिति है। नीतीश कुमार जिस तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, और आप सार्वजनिक मंचों पे जिस तरह से बूढ़ा आदमी, बिहार भी अपमानित होता है, बिहार का स्वाभिमान अपमानित होता है कि वो आज प्रधानमंत्री के पैर तक तो समझ में आता है, वो तो अधिकारियों के भी पैर पकड़ते हैं। राज्य के जो उनके, जिनकी नियुक्ति, जिनकी पोस्टिंग, जिनका प्रमोशन उनके हाथ में है, उन अधिकारियों को भी पैर छूने का अर्थ क्या हुआ? मतलब आकंठ भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार डूबे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि जीवन अंतिम समय में हम जेल में बीते, जितना उन्होंने कुकर्म किया है, इसीलिए सबका वो पैर छूते चल रहे हैं। आप सुन रहे थे लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं और बन रही है फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं संसिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।